अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इथरनेट के बारे में और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से हम आज डिस्कस करेंगे कि फास्ट इथरनेट क्या होता है और उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, और इसी तरह से जो है उनके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हो सकते हैं। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विज़ेस और कंप्लीट नोट्स भी जो हैं वो www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 3 है डेटा कम्युनिकेशन और लेक्चर नंबर 11 है हमारा कम्युनिकेशन हार्डवेयर में इथरनेट एंड फास्ट इथरनेट। अच्छा, अगर इथरनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर इथरनेट इज अ टाइप ऑफ वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके पास फिजिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप वाइड का यूज कर रहे होते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जहाँ पे आप लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं तो वो केबलिंग सिस्टम जो है वो आपका इथरनेट कहलाता है। तो इथरनेट एक ऐसी वाइड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी होती है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क में इसका आम तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। It was developed in the 1970s and is based on the IEEE 802.3 स्टैंडर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1970s के बाद से जो है ये डेवलप हुई और उसके बाद फिर इसको जो है स्टैंडर्ड बनाया गया था IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो एक इंस्टीट्यूट था, वहां पर जो है वो इसको स्टैंडर्ड के तौर पर रखा गया 1970s में। Ethernet uses a protocol called CSMA/CD। अब ये क्या है कि इथरनेट जो है उसमें एक प्रोटोकॉल का भी यूज किया जाता है जिसको आप कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस विद कोलिजन डिटेक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो आप डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जो डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है, उसमें अगर कोई डेटा कोलिजन हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने का काम जो है वो आपका इस प्रोटोकॉल का होता है। तो इथरनेट के अंदर जो है वो आपका CSMA/CD की जो टेक्नोलॉजी जो है वो भी यूज की जाती है। इथरनेट केबलिंग टिपिकली हैव अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ, अब यहाँ पे क्या है कि 100 मीटर्स तक की जो है वो इसकी लेंथ देखी जाती है। इसी तरह से अगर हम फास्ट इथरनेट की बात करते हैं तो इसमें जो इथरनेट की टेक्नोलॉजी थी उसको 1990s में इम्प्रूव करवाया गया था। और इसमें भी जो है आपका सेम जो टेक्नोलॉजी आप CSMA/CD जो इथरनेट में यूज कर रहे थे, वही टेक्नोलॉजी जो है वो फास्ट इथरनेट में भी इसका यूज किया जाता है, बट विथ हायर बैंडविड्थ एंड फास्टर डेटा ट्रांसमिशन रेट्स। इसमें क्या है कि अगर बैंडविड्थ की बात की जाए या डेटा ट्रांसमिशन रेट्स की बात की जाए और उसको हम अगर कंपेयर करें इथरनेट के मुकाबले में, तो वहां से बहुत ज्यादा जो है वो हाई बैंडविड्थ आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। It is commonly used for LANs in business and organization that require higher network speeds। अच्छा, ये भी जो है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क्स में इसका जो है वो यूज किया जाता है, और जितने भी आपके बिजनेस एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर भी जो है इसका जो है वो हायर स्पीड नेटवर्क्स के तौर पर जो है वो फास्ट इथरनेट केबलिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। Like Ethernet, fast Ethernet cabling typically have a maximum length of 100 meters। इसमें भी जो है वो आपको तकरीबन उसकी जो लेंथ होती है वो 100 मीटर्स तक देखने को मिलती है।
एडवांटेजेस ऑफ इथरनेट की बात करते हैं तो इसको आप नंबर 1 पर है इजी टू इंस्टॉल। जो इसकी केबलिंग सिस्टम है उसको आप इजीली जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इनकी सिंपल आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है। सपोर्ट फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन, अच्छा इसमें जो है वो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस भी आपको सपोर्ट जो है वो दे रही होती है। जैसे कि कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं या डेटा डिटेक्शन एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, अगर नेटवर्क परफॉर्मेंस की बात की जाती है तो आपको इस इथरनेट केबलिंग सिस्टम में इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन रेट्स होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। इसी तरह से अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात की जाती है तो देखें इसमें क्या होता है कि लिमिटेड डिस्टेंस दे दिया जाता है कि नहीं 100 मीटर्स है तो उसी के अंदर जो है वो आपको उसकी कवरेज जो है वो दी जाएगी केबलिंग सिस्टम की। इसी तरह से लिमिटेड बैंडविड्थ दी जाती है। ठीक है, तो अगर एक लिमिटेड बैंडविड्थ है तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो डेटा ट्रांसमिशन करवाना है वहाँ पर, तो वो जो है वहाँ पर उनकी स्पीड में जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो क्योंकि वहाँ पर जो उसकी बैंडविड्थ है वो लिमिटेड होती है। इसी तरह से केबल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी उसका एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी केबलिंग का आप यूज़ कर रहे हैं कि उसमें कोई फ़ॉल्ट आ गया तो उसको डिटेक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पाया जाता है और पूरी केबलिंग सिस्टम्स को फिर जो है वो चेंज करना पड़ता है। नॉट सुइटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, अच्छा इसमें ये भी देखा गया है कि अक्सर जो आपकी रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पर आपको टाइम डिले प्रोसेस देखने को जो है वो मिल जाता है। टाइम डिले प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास कोई वीडियो कॉलिंग आप कर रहे हैं, उसमें आपको जो है वो लेटेंसी देखने को मिल रही हो, ठीक है? तो वो वहाँ पर जो है अक्सर इनमें जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर ये भी एक उसका एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। इसी तरह से लिमिटेड फॉल्ट टॉलरेंस, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर उसमें कोई खराबी आ रही है उस केबलिंग सिस्टम के अंदर तो उस अ, उसको डिटेक्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो उसके जो है वो लिमिटेड फ़ॉल्ट टॉलरेंस में शुमार किया जाता है। इसी तरह से अगर फ़ास्ट ईथरनेट के एडवांटेजेस की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको इम्प्रूव नेटवर्क परफ़ॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव यानी कि दूसरे जो आपके नेटवर्क सिस्टम्स हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो आपको कम कीमत में ये केबलिंग सिस्टम्स मिल जाते हैं। इसी तरह से आप इसको ईज़ी टू इंस्टॉल कर सकते हैं और इनका सेटअप करना जो है वो भी बहुत ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो आपकी केबलिंग सिस्टम्स हैं उनके मुकाबले में अगर बात की जाती है। और यही जो है अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस में देखेंगे तो यही तकरीबन जो है वो आपको फ़ास्ट ईथरनेट में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है वो ईथरनेट एंड फ़ास्ट ईथरनेट केबलिंग सिस्टम को डिस्कस किया और उसके जो है वो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जो है वो डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।